वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने जो है ना ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी और 15 ब्रांचेस हमने कवर कर ली थी। आज जो है हम बेसिकली स्टार्ट लेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि अगर आप बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हो इसका आगे क्या फ्यूचर है, बाकी साइंसेस को हम इसके साथ कैसे इंटरलिंक करते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री के साथ इसका क्या लिंक है, इसका फिजिक्स के साथ क्या लिंक है, इसका स्टैट्स के क्या लिंक है। तो ये सारी चीजें जो है ना हम आपको जरा डिटेल में बताएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की तरफ। ये नाम आपने अक्सर सुना होगा, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है? बायोकेमिस्ट्री बेसिकली होती है कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो केमिकल कॉम्पोजिशन से बनते हैं, उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करना क्यों जरूरी है? बेसिकली वो हमारे लाइफ प्रोसेसेस को डील कर रही होती है बायोकेमिस्ट्री। हम बायोकेमिस्ट्री अगर प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो प्लांट्स में हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में स्टडी करते हैं कि अगर किसी भी क्रॉप में कोई ऐसे पौधे हैं जो कि अच्छी हमें फसल नहीं दे रहे, उनकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहीं कोई तो प्रॉब्लम हुई है। तो हम बायोकेमिस्ट्री से मालूम लगा सकते हैं कि क्या पॉजिटिव एजेंट्स थे जिसकी वजह से केमिकल चेंजेस हुए प्लांट के अंदर। इसी तरह रेस्पिरेशन, जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही होती है, ह्यूमंस की बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही होती है, हम ह्यूमंस को भी डीपली स्टडी करते हैं, उनकी बॉडी को भी, उनके ब्लड सैंपल्स को भी, उनके टिश्यूज को भी, उनके केमिकल्स को भी स्टडी करते हैं बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को अपने माइंड में रखते हुए कि किस केमिकल की पोटेंशियल एजेंट ज्यादा है और किस केमिकल की टेंडेंसी हमारी बॉडी में कम है। अगर कोई केमिकल बॉडी में ज्यादा हो गया तो उसका क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमें ये सारी चीजें जो है ना वो बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में स्टडी करने को मिलती हैं। अब दूसरी चीज आ जाती है बायोफिजिक्स। फिजिक्स का बायो का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। वो ऐसे गहरा ताल्लुक है कि आपने फिजिक्स में लिवर के बारे में पढ़ा होगा, मोशन जिसे मूवमेंट कहते हैं वो आपने पढ़ा होगा। अब लिवर और मोशन का हमारी बॉडी से क्या लेना देना है, तो मैं आपको बताती चलूं कि जो हमारी मूवमेंट है, हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट, हमारी मसल्स की मूवमेंट, बेसिकली हमारी बोन्स की मूवमेंट, ये सारी रिलेट करती है बायोफिजिक्स से। अब आपको पता चला है जी, मैंने अपना ये ज्वाइंट, अगर मेरा ज्वाइंट इस तरीके से गलत तरीके से मूव कर गया तो क्या होगा, मेरा ज्वाइंट यहाँ से हिल भी सकता है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स को हम किस एंगल में मूव कर सकते हैं। जैसे अब आप गर्दन अपनी पीछे नहीं घुमा सकते क्योंकि वो हमारी फिजिक्स के लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन हम अपने हाथ आगे पीछे मूव कर सकते हैं, हम अपनी टांगे मूव कर सकते हैं, हम अपनी फिंगर्स मूव कर सकते हैं, हम अपनी हाथ को ऐसे मूव कर सकते हैं, लेकिन एक एंगल के थ्रू अपने माइंड में रखिएगा कि हम एक एंगल तक इसको लेकर जा सकते हैं, उससे हम डिविएट नहीं हो सकते। तो बायोफिजिक्स में बेसिकली हम मोशन ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, इन सारे को डीप में स्टडी करते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड रिलेशनशिप जो कि हमारा बायोलॉजी के बाकी साइंसेस के साथ होता है, दैट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जैसे कि आपको लफ्ज से क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे कंप्यूटर में हम कोई डाटा रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल हमने कोई मॉडल बना लिया, हम बायोलॉजिकल डाटा हमने इकट्ठा कर लिया। अब उस बायोलॉजिकल डाटा को इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करते हैं, उसको प्रूफ रीड करते हैं। जैसे कि हमने एक बायोलॉजिकल डाटा इकट्ठा किया, मॉर्फोलॉजी ऑफ सर्टेन स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, जैसे कि जी उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनका कलर क्या है, ये हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, किसी का ब्राउन है, किसी का डिफरेंट कलर है। इसी तरह हम ये भी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं कि हमारे इस लोकल पॉपुलेशन में मोस्टली लोगों का आई कलर क्या है, वो हमने डाटा इकट्ठा कर लिया। अब उस डाटा को हमने क्या करना है, कंप्यूट करना है। किधर कंप्यूट करना है? कंप्यूटर में कंप्यूट करना है। इसी तरह, ये तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी, लेकिन साइंस में हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं लॉगरिथम्स में, कि अगर लेट्स सपोज हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस क्या है, अगर हम साइंस की बात करें तो हमारी बॉडी में सर्टेन प्रोटीन्स होती हैं, सर्टेन अमीनो एसिड्स होते हैं, उनका क्या सीक्वेंस है। अगर वहां सीक्वेंस में कोई डिस्टर्बेंस आई है तो वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस के किस पॉइंट पे आई है, तो वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह इसकी बहुत ज्यादा, मैं आपको एक चीज बताती चलूं कि ये हमारी यूज हो रही है आजकल, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। कुछ लोग होते हैं उनको ऐसी कोई ना कोई डिजीज होती है जिनके लिए फार्मासिस्ट क्या करते हैं या डॉक्टर्स उनके लिए एक प्रॉपर उनकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि यू कैन टेक
दीज थिंग्स, जैसे कि आपकी ये वाली मिनरल्स आपको अपनी बॉडी में लेनी चाहिए, तो वो पर्सनलाइज मेडिसिन आपकी इस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में जब आप रिकॉर्ड चेक करते हैं कि इस पर्सन में ये प्रोटीन है, ये मिनरल है दैट इज लैकिंग, तो वो उनको आइडिया हो जाता है। इसी तरह इसमें ये भी हमें मालूम होता है कि लेट्स सपोज हमने कुछ सर्टन नंबर ऑफ पीपल है, 100 हैं, 20 हैं, उनको हमने सर्टन मेडिसिन दी है। अब उस मेडिसिन का क्या डिसएडवांटेज रहा, 8 लोगों को वो क्या फायदा दिया, 8 लोगों को नुकसान दिया, 2 लोगों को फायदा दिया, तो 2 लोगों को क्यों फायदा दिया, तो ऑब्वियसली वो हम चेक करेंगे। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि 2 लोगों को फायदा नहीं मिला लेकिन उनको इफेक्ट भी नहीं हुआ, लेकिन जो 8 लोग थे इफेक्ट हुआ, इनके अंदर क्या डिफेक्ट था, तो वो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से उनको आइडेंटिफाई हो जाता है। अब जो चौथी ब्रांच आती है बायोलॉजी की, दैट इज बायोजियोग्राफी। ज्योग्राफी आपने क्लास 6 से ऑनवर्ड्स पढ़ी होगी। ज्योग्राफी क्या होती है, सर्टेन एरियाज के बारे में हम पढ़ते हैं, कि सर्टेन रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह बायोजियोग्राफी हमें बताती है कि क्लाइमेट का क्या इन्फ्लुएंस होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको आसान अल्फाज में बताती चलूं कि क्लाइमेट, अगर वेदर चेंज हो रहा है तो अल्लाह ताला ने इस खत्ते में जितनी मखलूकात फैलाई हुई है उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि पोलर बियर है, वो कहाँ रहता है, वो तो बर्फानी इलाकों में रहता है, लेकिन अगर बर्फ नहीं होगी तो वो पोलर बियर क्या होगा, उसकी लाइफ इफेक्ट होगी। इसी तरह अगर हम ओवर कटिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट की ओवर कटिंग कर रहे हैं, तो वो जो परिंदे चरन प्रेन उनके ऊपर रह रहे थे वो क्या हो जाएंगे, उनकी लोकल हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम इसमें डिटेल में बायोजियोग्राफी स्टडी करते हैं कि क्लाइमेट का, अगर क्लाइमेट चेंज हुआ, अगर यहाँ पे हमने कोई ऐसी हरकत की जो कि नेचर के अगेंस्ट है, तो उसका इफेक्ट ऑर्गेनिजम्स पे इंक्लूडिंग प्लांट्स और इंक्लूडिंग एनिमल्स दोनों पे क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ये हमें इसमें जो है ना बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की तरफ। नाउ स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा को एनालाइज करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको रीड करते हैं, गो थ्रू करते हैं। अब हम इसको रीड और गो थ्रू क्यों करते हैं, इसको डाटा को, वो इसलिए जरूरी है कि हम चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं। जैसे कि मैं आम अल्फाज में आपको समझाती हूँ कि लेट्स सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हमने किसी कुछ क्रिएचर्स को, लिविंग क्रिएचर, जैसे साइंटिस्ट ज्यादातर जो है ना वो चूहों पर तजर्बे करते हैं। अब हमने उनको एक ड्रग दी। अब ड्रग का हमने इफेक्ट चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन पे या कितने इंडिविजुअल्स पे वो ड्रग का क्या पॉजिटिव इफेक्ट था या नेगेटिव इफेक्ट था। कोई भी ड्रग मार्केट में ऐसे इंट्रोड्यूस करने से पहले उसको चेक किया जाता है, उस डाटा को सारा स्कैन किया जाता है। अब जब डाटा वो रिकॉर्ड में लाने के लिए, ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 10 लोग थे, 10 लोगों में से 6 लोगों को ये इफेक्ट हुआ तो ये ना हुआ। अब मैंने उस डाटा को रिकॉर्ड के में लाने के लिए मुझे कोई तो चीज ऐसी चाहिए होगी ना, कोई तो टूल चाहिए होगा, तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं स्टैट्स के फैक्टर्स यूज करूंगी। अब ये स्टैट्स इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी बायोलॉजिकल रिसर्च में बहुत ज्यादा हमें हेल्प प्ले करती है। क्या हम इसमें देख लेते हैं कि रिस्क फैक्टर कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है, किसी ड्रग को कितनी परसेंट जो है ना वो इंडिविजुअल को देंगे तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर इसकी परसेंटेज ज्यादा इंक्रीज होगी तो क्या होगी, वो डेंजरस हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। पब्लिक हेल्थ, जनरली पब्लिक हेल्थ में ऑब्वियसली हमने कोई वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई है, अब हमने उसका इफेक्ट चेक करना है, तो हम इसमें ये बायोस्टैट्स के थ्रू हमें पता चलेगा कि इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट था और क्या नेगेटिव इफेक्ट था। अब ये हमारे जेनेटिक्स में भी बहुत ज्यादा, जब हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, हम जेनेटिक्स की स्टडी में कैसे इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको ये बताती हूँ। लेट्स सपोज हमें पता है कि सर्टेन फैमिली में जीन्स में ये डिजीज जो है ना चल रही है, जैसे कि हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, ऐसी डिजीज जो है ना वो फैमिली में चल रही हैं। तो अब वो हम फैमिली की टेंडेंसी निकालते हैं कि इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में से जीन्स इस डिजीज की ट्रांसफर कितने पर्सन में होंगी, और वो हमें आइडिया हो जाता है कि लेट्स सपोज अगर ऑफस्प्रिंग्स 4 हैं तो 4 में से एक ऑफस्प्रिंग को ये डिजीज हो सकती है। तो फिर उसके लिए आपने देखा होगा, अब मना किया जाता है, कजन मैरिजेस से मना किया जाता है। वो किसके थ्रू मना किया जाता है, क्योंकि वो हमने डाटा कलेक्ट किया है कि सर्टेन फैमिलीज में ये टेंडेंसी, ये डिजीज चल रही है, तो उसको रोकने के लिए हमने जो है ना गवर्नमेंट फिर आगे अपने जो स्टेप्स है ना वो लेती है। इसी तरह इकोलॉजी को स्टडी करने में ये बहुत ज्यादा हमें हेल्प प्ले करती है। भाई इकोलॉजी को बायोस्टैट्स कैसे हेल्प करती है, वैसे हेल्प करती है। अब हम जाके किसी भी जगह पे ये तो नहीं ना गिनते कि इस जगह पे इतने नंबर ऑफ ट्रीज हैं, लेट्स सपोज हमारे लिए गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है,
तो हम उस चीज की फ्रीक्वेंसी के मेजर ये प्लांट ये किस जगह पे ज्यादा उगता है, हम ये फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। इसी तरह कोई एनिमल है तो एनिमल की भी हम उस एरिया की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि कितने बार बार वो चीज हमारे सामने अपेयर हो रही है। कुछ जगहों पे आप ट्रेवल करते हैं तो आपको नजर आता है कि अच्छा ये परिंदा तो मैंने उस शहर में देखा था, लेकिन इस शहर में जो है ना यहाँ पर नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि वहां ये चीज ज्यादा पाई जाती है। अब वहां वो चीज जो ज्यादा पाई जा रही है उसको इकोलॉजिकली स्टडी भी किया जा रहा है, उसका डाटा भी रिकॉर्ड में मेंटेन किया जा रहा है, और ये भी चेक किया जा रहा है कि अगर वो इंडिविजुअल डिक्लाइन की तरफ जा रही है तो उसके क्या फैक्टर हैं। तो उस सारे रिकॉर्ड को मॉनिटर करने में बायोस्टैट्स हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है। बेसिकली ये भी हमारी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की तरफ हमें लेकर जाती है कि हम हर डाटा को रिकॉर्ड में रखते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी बहुत ज्यादा वास्ट एप्लीकेशन है हमारी पूरी दुनिया में, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि हमने क्या किया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या किया है, कुछ टेक्निकल चेंजेस किए हैं। सिंपल वर्ड्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने टेक्निकल चेंजेस किए हैं। अब टेक्निकल चेंजेस कैसे हमने किए हैं कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को हमने ज्यादा बेहतर बना दिया है। जैसे आपको कुछ पौधे नजर आएंगे कि उनकी ब्रीड ज्यादा अच्छी होगी, वो अच्छा फ्रूट देने लग गए हैं। इसी तरह कुछ एनिमल्स आपको जो कि आपको पहले लग रहा था कि इनमें कुछ डिजीज फैक्टर थे, अब टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें कौन सी ऐसी जीन्स थी जो कि डिजीज कॉज कर रही थी, हमने उन जीन्स को कंट्रोल किया, और अब जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट जनरेशन में अच्छी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी हमारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी हम जो है ना देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी न्यू लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो गई हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आजकल जो मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम चल रही होती है दैट इज डायबिटीज। तो डायबिटीज के लिए क्या किया है बायोटेक्नोलॉजी ने, इस तरह का बैक्टीरिया यूज किया है जो कि क्या प्रोड्यूस कर रही है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है। तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी की वजह से ही मुमकिन हो सका है। अब जो लास्ट इसमें आती है दैट इज बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितना फायदा देती हैं। एक आम सी चीज है, अब आपको उसका नॉलेज नहीं है कि वो आपको इसका कितना बेनिफिट देती है। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करती हूँ कि पाकिस्तान में एक जगह है शकरगढ़, वहां पे एक प्लांट पाया जाता है, ब्यूटिया फ्रंटोजा उसका नाम है, जिसको के कमर कस्ती कहते हैं। अब हुआ ये कि जो उधर के लोकल लोग थे ना उनको पता नहीं था कि इसका क्या मेडिसिनल बेनिफिट है। वो आती थी, भेड़ बकरियां आती थी, उसको खा जाती थी, लेकिन जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की उनको पता चला ये तो एक मेडिसिनल प्लांट है भाई, ये तो पाकिस्तान में पाया जाता है। तब उन्होंने क्या किया, उसकी कंजर्वेशन उसको संभाल के रखना शुरू किया। इसी तरह और बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसका हमें पता चलता है अच्छा ये मेडिसिन में यहाँ यूज होता है, इसके लीव यहाँ यूज होते हैं, तो हमें ये प्रॉफिट हो सकता है। तो जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्रॉप हमें कितना प्रॉफिट दे सकती है, उसका लॉस कितना होगा अगर हमने इन चीजों को कैटर ना किया, ये हमें सारा स्टडी को करने को मिलता है। और बिलीव मी दैट हर ब्रांच में, जिस ब्रांच में आप जाना चाहें, देयर इज अ लॉट मेनी थिंग्स देयर आर टू डिस्कवर, जो कि आप डिस्कवर कर सकते हो, उसमें प्रॉस्परस आप अपनी लाइफ गुजार सकते हो, और उन चीजों को गो थ्रू करके आप बायोटेक्नोलॉजी में जैसे न्यू इन्वेंशन कर सकते हो, ये सब आप भी कर सकते हो। लेकिन इसमें करने के लिए जरूरी है कि यू मस्ट बी क्लियर कि कौन सी ब्रांच किस चीज को डील करती है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस था, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी आपकी लाइफ में आगे चल के बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड किसी चीज में समझ नहीं तो प्लीज गिव मी एनी कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल गाइड यू, मैं आपको जरूर गाइड करूंगी।